Greetings everyone. Welcome back. In last video, we have discussed about the MCQs and very short answer type question of chapter number 2, that is human reproduction. Let's resume from the short answer type questions. So our question number 1 is human female experiences two major changes, menarche and menopause. Menarche and menopause during her life. ठीक है, इनके सिग्निफिकेंस बताने. menarche मतलब जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको बोलते हैं menarche. और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती, बंद हो जाती, खत्म हो जाती है, तो उसके लिए हम बोलते हैं मीनोपोज. पोज मतलब रुकना, मीनो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का. क्लियर है? menarche इज द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ फीमेल्स लाइफ दैट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी की एज में ये शुरू होती है और ये बताती है कि पर्टिकुलर फीमेल के अंदर क्या आ गई है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई, मतलब वो कैपेबल है रिप्रोड्यूस करने के लिए. Next term is menopause. It is the end stage of a woman's menstrual cycle that marks the end of the reproductive stage. इसमें क्या है, reproductive stage क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है. Next question is question number 2. Point number 1. How many spermatozoa are formed from one secondary spermatocyte? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं बेटा? कितने बनते हैं? 2 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं. ठीक है, देखो स्पर्मेटोगोनिया से बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. क्या बनेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे. ठीक है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 1 से क्या बनेंगे बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. 2 क्या बनेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे. अब इससे तो आगे 2 ही स्पर्मेटोजोआ बनेंगे ना, इसने 1 से पूछा है, और दूसरी भी क्या बनाएगी? 2 बनाएगी. लेकिन क्वेश्चन में हम पूछा गया है कि एक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाएगी? 2 बनाएगी. ठीक है. पॉइंट नंबर बी, वेयर डज द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस? देखो फर्टिलाइजेशन एम्पुला में हुई है, जाइगोट बना है, तो फर्स्ट डिवीजन भी कहां होगी? फेलोपियन ट्यूब के अंदर होगी. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. कॉर्पस ल्यूटियम इन प्रेगनेंसी हैज अ लॉन्ग लाइफ. प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम एक लंबे टाइम तक बना रहता है, क्योंकि यही वो सोर्स है जो क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन ही प्रेगनेंसी को बनाए रखेगा. However, if fertilization does not take place, it remains active only for 10 to 12 days. देखो मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको बताया था कि 14th डे पे जब ओव्यूलेशन हो जाती है, 14th डे पे क्या हो जाती है? ओव्यूलेशन हो जाती है. ओव्यूलेशन होने के बाद एक दिन तो लगता है, 1 डे लगता है फर्टिलाइजेशन के लिए. लेकिन मान लो 15th डे पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, तो 10 से 12 दिन लग जाते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, कुछ टाइम 4 से 5 दिन और लगते हैं एंडोमेट्रियम तक सिग्नल पहुंचने के लिए कि स्पर्म की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई. और ये सारी प्रोसेस को कितना दिन लग जाता है? 10 से 12 दिन लग जाते हैं. उसके बाद जो है एंडोमेट्रियम शेड आउट होनी शुरू कर देती है. अब आंसर देखते हैं. During pregnancy, corpus luteum releases a large amount of progesterone. Corpus luteum एक large amount of progesterone रिलीज करता है and estrogen. किस कारण? मैटरनल एंडोमेट्रियम क्या करती है? सिग्नल देती है. देखो, during pregnancy, corpus luteum releases a large amount of progesterone and estrogen due to the neural signal given by the maternal endometrium to the hypothalamus. अब maternal endometrium hypothalamus को न्यूरल सिग्नल देती है कि प्रोजेस्टेरोन ज्यादा से ज्यादा सिक्रेट होगा, तभी प्रेगनेंसी क्या है? परसिस्ट कर पाएगी. The embryo will be maintained until the gestation period after the release of luteinizing hormone. LH निकला, ओवुलेशन हुई, ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गई और वो तब तक बनी रहेगी जब तक
गेस्टेशन पीरियड चलता रहेगा। ठीक है, if the fertilization does not occur, corpus luteum would not be able to remain active for more than 10 to 12 days. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं 10 से 12 दिन तक वो एक्टिव रहेगा, उसके बाद एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट नहीं होगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम आगे किसमें डिजेनरेट हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिकन्स में, कॉर्पस एल्बिकन्स। करेक्ट। Now next question is question number 4. What is fetal ejection reflex? देखो, fetus और प्लेसेंटा ये दोनों क्या जनरेट करते हैं? कुछ fetal ejection फैक्टर्स रिलीज करते हैं। करेक्ट है। ये क्या करवाते हैं? एंडो जो मायोमेट्रियम है उसमें माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं। क्या कराते हैं? माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं, जिससे जनरेट होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जैसे ही रिफ्लेक्स होता है एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल पहुंचता है कि आप क्या रिलीज कीजिए? ऑक्सीटोसिन, क्योंकि अब गेस्टेशन पीरियड खत्म हो चुका है। नाउ इट इज द टाइम फॉर द पार्चुरेशन। ठीक है, तो यही इसमें समझाया गया है कि fetal ejection reflex is the signals given by the completely developed fetus and placenta which causes mild uterine contraction. When fetal ejection reflex occur, mild uterine contraction takes place. These mild uterine contractions triggers the release of oxytocin. ठीक है, release of oxytocin in turn leads to stronger uterine contraction और इसी को labor pain कहते हैं। So this process continues until a stronger contraction leads to the expulsion of baby through the birth canal or parturition. ये जो strong uterine contraction होगी ना, ये तब तक होती रहेगी जब तक बेबी जो है बर्थ कैनाल से एक्सपल ना हो जाए, बाहर में एक्सपेल ना हो जाए, बाहर की तरफ ना आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सेप्ट फॉर द एंडोक्राइन फंक्शन, What are the other function of placenta? एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन सिक्रीट करने के अलावा जो प्लेसेंटा वो क्या काम करता है? देखो, इट अटैचेस यूट्रस टू द यूट्राइन वॉल, यूट्रस को यूट्राइन वॉल से कनेक्ट करवाता है, न्यूट्रिएंट देता है ग्रोइंग फीटस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो दीज आर द अदर फंक्शंस। Now question number 6. Why do doctors recommend breastfeeding during the initial period of infant growth? देखो, पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन पीरियड शुरू हो जाता है जिसमें कि मेमरी ग्लैंड मिल्क सिक्रीट करती है। तो जो पहला मिल्क सिक्रीट होता है वो येलो कलर का होता है, जिसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम फुल्ली न्यूट्रिएंट फुल होता है और उसमें फुल्ली क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है। न्यूट्रिएंट तो इसलिए ताकि उसको एक बैलेंस डाइट मिले बच्चे को, एंटीबॉडीज ताकि वो उसको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन से बचाए, इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी। सो डॉक्टर्स रिकमेंड ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ बिकॉज फॉर अ फ्यू डेज ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ लैक्टेशन मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय कोलोस्ट्रम, मिल्क प्रोड्यूस होता है कोलोस्ट्रम जिसको बोलते हैं बाय द फीमेल मेमरी ग्लैंड इज फुल ऑफ एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7. What are the events that take place in ovary and uterus during the follicular phase of menstrual cycle? कहने का मतलब है menstrual cycle का follicular phase है जिसके अंदर follicles बनते हैं। ठीक है, उस टाइम पे यूट्रस में क्या चल रहा होता है, ओवरी में क्या चल रहा होता है? ओवरी में तो follicles बन ही रहे होते हैं, उस टाइम पे यूट्रस का क्या हो रहा होता है? तो उस टाइम पे प्राइमरी जो follicle होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं ग्राफियन follicle में, जो क्या सिक्रीट करते हैं? एस्ट्रोजन। ठीक है, और एंडोमेट्रियम भी क्या है? दोबारा से बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, और फिर क्या है? जो एंडोमेट्रिक लाइनिंग है रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन, लेकिन अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो उसका क्या हो जाएगी? शेड आउट भी हो जाएगी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. गिवन बिलो इज a flow chart showing ovarian changes during the menstrual cycle. Fill in the spaces giving the name of the hormones responsible for the events shown. देखो, यस, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना? ग्राफियन फॉलिकल। तो यहां पे कौन से हार्मोन आएंगे? LH एंड FSH।
LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवा यानी कि ओवुलेशन होगी तो LH की उसमें होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज। ठीक है, और ओवा से कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अस स्कीमेटिक लेबलिंग डायग्राम टू रिप्रेजेंट oogenesis विदाउट डिस्क्रिप्शन। इसमें oogenesis को बताना है। देखो ये oogonia है, oogonia माइटोसिस करके अपने नंबर को बढ़ाएगी, प्राइमरी oocyte बन गया, इसका भी 2n है बेटा प्लॉइडी, इसकी 2n प्लॉइडी है। ठीक है, फिर पहली मियोटिक डिवीजन होती है तो आपकी सेकेंडरी oocyte बनती है यानी कि n, फिर यहां पर ये सीज हो जाती है कौन से स्टेज पे, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 का डिप्लोटीन स्टेज पे ये सीज हो जाती है। अगर अगर स्पर्म आता है फ्यूजन होती है तो सेकेंडरी मियोसिस यहां पर कंप्लीट होती है और क्या बनता है बेटा, ओवम। तो देखो यहां तक तो कितने क्रोमोसोम है, 46, उसके बाद यहां भी 23 और यहां तक भी क्या है, 23 है। और यहाँ पे क्या होती है बेटा, अनइक्वल डिवीजन होती है। ये क्या है, डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में। स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल डिवीजन होती है, लेकिन oogenesis में अनइक्वल डिवीजन होती है, जिसमें कि पोलर बॉडी बनती है छोटे साइज की और एक सेकेंडरी oocyte बनती है जो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म को गेन करती है। The next question is question number 10. What are the changes in the oogonia during the transition of a primary follicle to Graafian follicle? जब प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बन रहा होता है तो oogonia के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो, जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म मल्टीपल डिप्लॉइड oogonia। जो जर्म सेल्स हैं वो अपने नंबर को रिस्टोर करने के लिए माइटोसिस करके अपने नंबर को बढ़ाती है और क्या बनाती है, oogonia। ठीक है, ये oogonia ग्रो करके क्या बनाते हैं बेटा, प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte सराउंड करती हैं ग्रेनुलोसा सेल से और क्या बना देती है, प्राइमरी फॉलिकल बना देती हैं। ठीक है, देन इट विल बी सराउंडेड बाय द ग्रेनुलर सेल टू द सेकेंडरी, फिर और ग्रेनुलर सेल्स को सराउंड करेंगी तो और मेच्योर होके क्या बना देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल, और फिर सेकेंडरी कन्वर्ट हो जाएगी टर्शरी फॉलिकल में, और ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी oocyte। अब प्राइमरी जो oocyte थी वो क्या बना देगी, सेकेंडरी oocyte बना देगी, और क्या बना देगी, एक हैप्लॉइड पोलर बॉडी। फिर जो टर्शरी फॉलिकल है वो मैच्योर हो जाएगी ग्राफियन फॉलिकल में, और उस ग्राफियन फॉलिकल में क्या है, सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, और वो क्या होती है, रप्चरिंग करके ओवरी से बाहर आ जाती है, ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाती है, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो कहने का मतलब ये है कि oogonia है जो ये ग्रो करेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स में। कैसे, जब ग्रेनुलोसा सेल क्या करेंगी, इनको सराउंड करेंगी। ठीक है, फिर और ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल इनको सराउंड करके क्या बना देंगी, सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या बनने शुरू हो गई है, प्राइमरी oocyte। फिर टर्शरी बनेगी, टर्शरी में क्या बनना शुरू हो गया बेटा, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, फिर ग्राफियन फॉलिकल में भी क्या है बेटा, सेकेंडरी oocyte है, इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, और यहाँ कैविटी बन जाती है जिसको बोलते हैं एंट्रम। तो ये और ज्यादा मैच्योर्ड फॉर्म है। अब ग्राफियन फॉलिकल से जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाती है, उसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये चेंजेस आते हैं oogonia। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 1 इज what role do pituitary gonadotropins play during follicular and ovulatory phases of the menstrual cycle? Explain the shifts in steroidal secretion. पिट्यूटरी का जो गोनेडोट्रोपिन रिलीज करते पिट्यूटरी, FSH एंड LH, वो फॉलिकुलर और ओव्यूलेटरी फेज में क्या रोल प्ले करती है। यानी कि जब फॉलिकल्स बन रहे होते हैं तो LH और FSH का क्या काम है, जब ओव्यूलेशन हो रही होती है तो FSH और LH का क्या काम है। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, द टू मेन पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स आर LH एंड FSH। एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नंबर ऑफ FSH increases that leads through the development of follicles in the ovary। नाम में ही छुपा है बेटा,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ये ओवरी को स्टिमुलेट करता है कि आप फॉलिकल्स बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये काम करता है। जब फॉलिकल्स मैच्योर हो रही होती है तो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन हो जाती है, साथ साथ क्या बढ़ने लग जाता है, LH बढ़ता है और FSH का सिक्रीशन भी बढ़ता है। इससे क्या हो जाती है, LH बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगी। ओव्यूलेशन होने के बाद क्या बनेगा, ग्राफिन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो क्या करता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करता है। क्लियर है बेटा, घूम फिर के सारी वही बातें आ रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। Meiotic division during oogenesis is different from that in spermatogenesis. ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके आई हूं कि मैंने अभी आपको बताया था कि इन स्पर्मेटोजेनेसिस इक्वल डिवीजन टेक्स प्लेस, बट इन oogenesis अनइक्वल डिवीजन टेक्स प्लेस। ठीक है, meiotic division during oogenesis is different from the one that occurs in spermatogenesis in term of unequal division. Unequal division. All four spermatid form are equally functional in spermatogenesis. Unequal division takes place in oogenesis where a major part of cytoplasm remains in one ovum, or you can say that secondary oocyte site. और एक बहुत कम जो है साइटोप्लाज्म वो किसके पास जाता है, पोलर बॉडी के पास। तो ये बताती है कि इन स्पर्मेटोजेनेसिस ऑल फोर स्पर्मेटिड फॉर्म आर फंक्शनल सेम, लेकिन oogenesis में एक ओवम ही होता है जो क्या होता है, फंक्शनल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर तो चारों स्पर्मेटिड फंक्शनल होंगे, लेकिन oogenesis में सिर्फ एक ही ओवम फंक्शनल होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जाइगोट पासिस थ्रू सेवरल डेवलपमेंट स्टेजेस टिल इम्प्लांटेशन, डिस्क्राइब ईच स्टेज ब्रीफली विद स्टेबल डायग्राम्स। जाइगोट बनने से लेकर के इम्प्लांटेशन तक बहुत सारी डेवलपमेंट स्टेजेस आती हैं, बहुत सारी जाइगोटिक डिवीजन होती है। उन हर एक स्टेज को डायग्राम्स के साथ क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देखो ए तो क्या है, हमारे पास एग है और यहां पर क्या हो रही है, स्पर्म इसके एग के कांटेक्ट में आ रहे हैं। कांटेक्ट में आने के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट। अब जाइगोट में पहली डिवीजन होती है, फिर 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4 सेल बनती है, 4 से फिर 8, 8 से 16, फिर 16 से 32 सेल स्टेज आ जाती है, मोडुला। फिर 32 से 64 बनती है। फिर उसके बाद इस स्टेज में आने के बाद बेटा 2 टाइप की सेल बनती है, माइक्रो एंड मैक्रो। इसको ब्लास्टुला कहेंगे यहां पर, ब्लास्टुला। मोरुला से क्या बना, ब्लास्टुला, जिसमें मैक्रोब्लास्टोसिस्ट है और माइक्रोब्लास्टोसिस्ट है। अब माइक्रो तो क्या होती है बेटा, ऐसे अरेंज हो जाती है, और मैक्रो इनर मास सेल में अरेंज हो जाती है और बीच में क्या बन जाती है, कैविटी। इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको ब्लास्टोसील। और ये जो बाहर लेयर बनाई है माइक्रोब्लास्टोसिस्ट ने, इनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर ये जो मास दिख रहा है इसको बोलते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास। ये आगे जाके क्या बनाता है बेटा, एम्ब्रियो बनाता है। ट्रोपोब्लास्ट क्या करेगी बेटा, ये कोरियोनिक विलाई बनाएगी जो आके प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और इसका क्या फंक्शन होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करती है। ये मैं आपको हर एक चीज चैप्टर में एक्सप्लेन करके आई हूं। ठीक है, सो ये सारे डायग्राम्स थे। देखो ए क्या शो कर रहा है कि जाइगोट फॉर्मेशन आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। बी शोज एंट्रेंस ऑफ जाइगोट टू द इस्थमस। क्लीवेज स्टेज में क्या है, जब वो इस्थमस में होता है जाइगोट, ठीक है, जाइगोट फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंटर्स द 2 सेल स्टेज नोन एज द क्लीवेज। फिर ब्लास्टोमियर मतलब क्लीवेज फॉर्म्ड अंडरगो माइटोसिस। 2 से 4 सेल बनती, 8 बनते, उसके फाइनली 16 सेल बनती है। ठीक है, इन सेल्स को क्या नाम दिया गया, ब्लास्टोमियर। फिर मोरुला स्टेज आ जाती है, 8 से 16, 16 से 32 ब्लास्टोमियर होती है, तो मोरुला स्टेज होती है। वो और आगे डिवाइड करके क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। फिर वो किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देता है, यूट्रस की तरफ। ठीक है, एक ट्रोफोब्लास्ट होती है, क्या होती है, ट्रोफोब्लास्ट। यस, ट्रोफोब्लास्ट होती है। ट्रोपोब्लास्ट लेयर गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ट्रोपोब्लास्ट की साइड से वो एंडोमेट्रियम से जुड़ता है। इनर मास सेल होती है जो एम्ब्रियो बनाती है।
ठीक है। फिर यूट्राइन सेल भी डिवाइड करके पूरी ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है और अपने अंदर एम्बेड कर लेती है, जिसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। जब ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरीके से एम्बेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में, उसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा इम्प्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द पार्ट्स एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। पहला, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट कहां बनेंगे, ओवम में, सॉरी ओवरी में। फर्टिलाइजेशन कहां होगी, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे, जंक्शन। इम्प्लांटेशन कहां होगी, एंडोमेट्रियम में, ठीक है। और बर्थ कैनाल बतानी है, बर्थ कैनाल मतलब सर्विक्स एज वेल एज वेजाइन, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते, ठीक है। तो देखो ये ओवरी है हमारी, जहां पर गैमेट्स बनेंगे। ये हमारी फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला में जंक्शन है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होगी। ये हमारी यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, जो क्या है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। ये सर्विक्स और वेजाइना जो क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। The next question is, with a suitable diagram describe the organization of mammary gland। तो मेमोरी ग्लैंड में बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। उन लोब्यूल्स में एल्वियोलर सेल्स होती हैं। उन एल्वियोलर सेल के अंदर कैविटी होती है जिसमें मिल्क स्टोर होता है, प्रोड्यूस होकर स्टोर होता है, ठीक है। फिर वो एक डक्ट से जुड़ते हैं, डक्ट एम्पुला से जुड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट होती है। देखो ये चेस्ट से जुड़ी होती है, ये रिब्स हैं, ये चेस्ट है, ये मसल्स हैं। ये क्या है, पूरा एडिपोज टिश्यू बीच में भरा हुआ है, ठीक है। ये आप लोब्यूल्स देख रहे हो, यहाँ पे एल्वियोलर सेल होती हैं, एल्वियोलाई सेल होती हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करती है। वे एम्पुला से जुड़ते हैं और फिर वो किससे जुड़ता है, निपल से, और जिससे कि मिल्क जो है आउटसाइड द बॉडी सिक्रीट होता है, ठीक है। देखो मेमोरी ग्लैंड इज अ पेयर्ड ऑर्गन विच हैज एन अनडेवलप्ड डक्ट सिस्टम एंड एडिपोज टिश्यू। ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू वो टिश्यू होता है जो फैट को स्टोर करता है, लिखा हुआ है यहाँ पे फैट, यहाँ फैट लिखा हुआ है, ठीक है। The secretion of estrogen and progesterone increasing when a woman gets pregnant and produce milk when a glandular system in the mammary gland, ठीक है। ग्लैंडुलर सिस्टम होता है, ग्लैंड्स होती हैं जो कि सिक्रीशन करती है किसका, मिल्क का। जो ग्लैंडुलर टिश्यू हर एक ब्रेस्ट का, वो मेमोरी लोब बनाती, लोब्यूल्स बोलते हैं, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई सेल मिल्क सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी कैविटीज में वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। फिर वो किस में खुलती है बेटा, मेमोरी ट्यूब में, जो एक डक्ट से जुड़ जाती है। फिर वो कहां खुलती है, मेमोरी एम्पुला में, ठीक है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए नंबर ऑफ मेमोरी डक्ट। बहुत सारी मेमोरी डक्ट क्या करती हैं, एम्पुला में जाके खुलती है। एम्पुला खुलता है आपके निप्पल वाले पार्ट में और मिल्क जो है आउटसाइड द बॉडी सिक्रेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं, उनमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है जिनकी कैविटी मिल्क क्या होता है बेटा, स्टोर होता है। फिर वो सारी एल्वियोलाई की जो सेल्स है वो जाके खुलती है मेमोरी ट्यूब्यूल में, फिर लेक्टिफिरस डक्ट में, फिर एम्पुला में, और फिर आउटसाइड द बॉडी। सो यहां पर हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म हुए बेटा। आई होप आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेट करता है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ जानने को मिला, आंसर से बहुत कुछ जानने को मिला, ठीक है बेटा। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, अपने आप को ग्रो करते रहिए। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।